हाँ जी भाई। तो देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि कल की क्लास में अपन ने ये देखा था कि रैखिक असमीकाएं जो होती हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज जो होती है हमारे पास, उनको ग्राफ के द्वारा कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना? तो उसमें अपन सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं। फिर ऑरिजिन को उसमें क्या करा के देखते हैं, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करे तो ऑरिजिन की तरफ वाले भाग को छायांकित कर देते हैं, और सेटिस्फाई नहीं करे तो ऑरिजिन के विपरीत और वाला भाग क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। इस तरह से कार्यक्रम अपन कर सकते हैं। ठीक है ना? कुछ एक सवाल देता हूँ छोटे छोटे, उनको करके बताओ एक बार जल्दी से। किताब लायो क्या अपन की? एक किताब दे दो मुझे, ताकि कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं देता हूँ, उनको आप चेक करके देखना, उनके अंदर से बनाओ एक बार आप लोग, कैसे कैसे सवाल अपन के बन सकते हैं। उनको अपन करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो बनाओ एक तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक तो ये बनाओ। एक बनाओ x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 10। इसका बनाओ। एक बनाओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का, और एक बनाओ y लेस देन इजिकल टू 2 का। ये चार बनाओ, चारों के चित्र बनाओ, कैसे कैसे बनाएंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y लेस देन इजिकल टू 2। इन सब का क्या बनाना है अपन को, चित्र बनाना है। बनाइए साहब। हाँ भाई, बनाओ साहब। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y लेस देन इजिकल टू 2। इन सब के चित्र कैसे कैसे बनाएंगे अपन, एक बार अपनी अपनी कॉपी में बना करके देखें, फिर मैं इनको चेक करवाऊँ आपको कि कैसे कैसे इनको अपन करेंगे। बना दिए? बनाओ फटाफट फटाफट। बना दिए सब लोगों ने? चलिए चेक करें। अब देखो, इसका अपन बनाएंगे सबसे पहले, तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? इसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी x प्लस वाई बराबर 2, और इसमें x का मान अगर 0 लगाओगे तो y बराबर कितना आएगा, 2। तो पॉइंट क्या बनेगा, 0,2। यहां पर आ जाएगा 0,2, और y बराबर 0 लगाओगे तो x बराबर 2 आएगा। ये पॉइंट बन गया 2,0, और इन दोनों को स्केल से मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब इसको ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? नहीं करेगा। 0 + 0 0 ग्रेटर देन इजिकल टू 2 आएगा, ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कौन सा अलक्षेत्र लेंगे अपन? कौन सा वाला अलक्षेत्र आएगा? मूल बिंदु से विपरीत ओर वाला। रेखा के इस ओर मूल बिंदु है तो अपन को अलक्षेत्र लेना पड़ेगा ये वाला। इसके ग्राफ में तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात सब लोगों को?
क्लियर सबको? अब इसका इसके अंदर संगत सरल रेखा क्या बनेगी? x प्लस 2y बराबर 10 बनेगी, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। x का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर कितना आएगा? 5। तो पॉइंट क्या बनेगा? 0,5 आएगा एक तो। और y का 0 लगाएंगे तो x बराबर क्या आएगा? 10। तो एक पॉइंट आएगा 10,0। समझ में आ रही है ये बात? y का 0 लगाया तो x बराबर 10 आ गया, तो पॉइंट क्या बना? 10,0। और x का 0 लगाया तो y बराबर कितना आया? 5 है कि नहीं? तो उससे पॉइंट क्या बन गया? 0,5 बन गया। और इन दोनों को अगर अपन स्केल से मिला दें तो इस तरह से बनेगी। अब इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 0 प्लस 0 लेस देन इजगल टू 10, 0 लेस देन इजगल टू 10 आएगा। 0 लेस देन इजगल टू 10 आएगा तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मूल बिंदु की ओर वाला भाग इसका क्या हो जाएगा? हल क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला पार्ट अपन इसके हल क्षेत्र में ले लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा। सही है सबका ये? अब इसमें x ग्रेटर देन इजगल टू 4, तो ये रेखा कैसे बनेगी? बाई अक्ष के समांतर। y की टर्म नहीं है ना इसमें, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? x बराबर 4 बनेगी। y की टर्म इसमें नहीं है और y की टर्म गायब है, तो y के समांतर बनेगा ये। तो y पे 4 लगा लो। y पे अगर वो सॉरी x पे 4 लगा लें यहाँ, और इस पे y के समांतर लाइन खींच दो। अब इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। 0 ग्रेटर देन 4 नहीं करेगा, तो किधर की तरफ का हल क्षेत्र आएगा? मूल बिंदु से विपरीत, और मतलब इधर वाला हल क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका बनेगा। आ गई बात समझ में? इसमें करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी अपन की? यहाँ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी y बराबर 2, और इसमें x की टर्म गायब है। x की टर्म गायब है तो ये रेखा कैसे बनेगी? x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर y पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगा लो। y पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे x अक्ष के समांतर लाइन खींच दी अपन ने इस तरह से, है कि नहीं? ये अपन ने खींच दी। पेन नहीं उधर? डेली को पेन तो होएगा। तो ये y बराबर 2 लाइन बन गई। अब इसमें y लेस देन इजिकल टू 2 सेटिस्फाई हो रही है, ये ऑरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है तो किधर का लेंगे अपन? मूल बिंदु की ओर वाला भाग, इधर की तरफ वाले भाग को क्या करेंगे अपन? छायांकित कर देंगे। ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। समझ में आ गई बात सब लोगों को? कोई तकलीफ इसमें किसी को? अब इसमें एक जगह दिक्कत आएगी। अगर मान लो कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, कोई असमीका, तो उसका हल क्षेत्र देखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उस परेशानी को अपन कैसे करेंगे? तो नोट डाल के एक बात लिख दो। नोट डाल के क्या बात लिखो? यदि किसी रैखिक असमीका, यदि किसी रैखिक असमीका, रैखिक असमीका का मतलब अंग्रेजी में हो गया लीनियर इनइक्वलिटी। यदि किसी रैखिक असमीका के संगत सरल रेखा के संगत, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग, संगत सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे, तो असमीका का हल क्षेत्र देखने के लिए असमीका का हल क्षेत्र देखने के लिए हम बिंदु 1,0 का प्रयोग करेंगे।
हम किसका प्रयोग करेंगे? बिंदु 1,0 का प्रयोग करेंगे। बिंदु 1,0 का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यदि 1,0 दी गई असमीका को संतुष्ट करे, दी गई असमीका को संतुष्ट करे तो 1,0 की ओर वाला भाग 1,0 की ओर वाला भाग हल क्षेत्र होगा। तथा यदि संतुष्ट नहीं करे, तथा यदि संतुष्ट नहीं करे तो 1,0 के विपरीत ओर वाला भाग 1,0 के विपरीत ओर वाला भाग हल क्षेत्र होगा। मतलब इसमें अभी अगर रेखा मूल बिंदु से गुजरती नहीं है, जब तो अपन हल क्षेत्र देखने के लिए कि किधर की तरफ का पार्ट अपन को छायांकित करना है, उस चीज को देखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? 0,0 को यूज करते हैं। और रेखा ही अगर मूल बिंदु से गुजर गई तो फिर 0,0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो उससे पता नहीं चलेगा किधर की तरफ लें, क्योंकि रेखा मूल बिंदु तो रेखा पे ही है। तो मूल बिंदु रेखा के या तरफ है कि बा तरफ है, कैसे पता चलेगा अपन को? तो मूल बिंदु के अपन को ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो रेखा पर नहीं है। फिर अपन को कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? ऐसा पॉइंट अपन लेंगे जो रेखा पर नहीं है। और उसके लिए अब जनरली कौन सा पॉइंट यूज कर लो? 1,0 ले लो। और 1,0 अगर रेखा पे आ जाए तो कोई दूसरा पॉइंट ले लेना। 1,0 अगर रेखा पर आ जाए तो एक्स अक्ष पे से दूसरा पॉइंट ले लेना, एक्स अक्ष पे ले लेना, ताकि आपको क्या पार्ट देखने में दिक्कत नहीं आएगी। एक्स अक्ष पे ऐसा पॉइंट छांट लेना जो रेखा पर नहीं है। मतलब अपन को हल क्षेत्र देखने के लिए ऐसा पॉइंट लेना है जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं आए। ठीक है ना? तो इसके लिए वैसे 1,0 तो आएगा नहीं, क्योंकि रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो 1,0 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं उसको। ठीक है, तो 1,0 से आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर जैसे मान लो अपन को एक क्वेश्चन ये दे दिया 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इजिकल टू 0 दे दिया। अब इसका हल क्षेत्र बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो बना सकते हो क्या? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इजिकल टू 0। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र कैसे बनाएंगे जरा देखें। देखो भाई, तो इसमें सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? इसकी संगत सरल रेखा। संगत सरल रेखा क्या बनेगी? 2x माइनस वाई बराबर 0। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि रेखा कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। कैसे पता लगा? अचर पद नहीं है इसके अंदर, कांस्टेंट नहीं है। और किसी रेखा के समीकरण में अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो रेखा कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये लाइन पास होगी कहां से? मूल बिंदु से। अब इसका पॉइंट देखने के लिए एक तो मूल बिंदु है ही हमारे पास, उसके लिए क्या करें? एक बार x का मान क्या लगा दो? 0। x का मान x का मान क्या लेते हैं? जो बाई के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1। और x का मान 1 लगाएंगे तो बाई बराबर क्या आएगा? 2। तो पॉइंट क्या बनेगा? 1,2 बनेगा। 1,2 लगाओ, कहाँ आएगा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर अपन लगाएं तो 1,2 जो पॉइंट है, 1,2 यहाँ आएगा लगभग 1 पे 2, ये पॉइंट हो गया। और इसको अपन किससे मिलाएंगे? मूल बिंदु से। तो ये लाइन बन गई अपन की 2x माइनस वाई बराबर 0। अब या तो लाइन के इस तरफ का भाग हमारा हल क्षेत्र होगा, या लाइन के इस तरफ वाला भाग हल क्षेत्र होगा। तो इसका पता किससे लगाएंगे अपन? 1,0 से। और 1,0 मुझे पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 1,0। नहीं तो आएगा 1,0 एक्स अक्ष पर।
जिस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 हो, वो पॉइंट कहां पर होता है, एक्स अक्ष पर होता है, तो 1,0 यहां पर आएगा। अब 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बताओ, 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, एक्स का मान 1 लगाएं, 1,0 को दी गई असमीका में सेटिस्फाई कराने पर, 1,0 को दी गई असमीका में संतुष्ट कराने पर, और 1,0 को दी गई असमीका में सेटिस्फाई कराएंगे, एक्स का मान 1 लगाएंगे, वाई का मान 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 ग्रेटर देन इजिकल टू 0, 2 ग्रेटर देन इजिकल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, तो 1,0 की तरफ वाला भाग, तो 1,0 की तरफ मतलब इधर की तरफ वाला भाग लेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, तो इसमें ये हल क्षेत्र समझ में आ गया किधर की तरफ आएगा, कैसे कैसे ये काम करेगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला लिखिएगा आप, एक सवाल खुद से करके देखो अब, x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 0, इसका निकालो सॉल्यूशन। x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 0, इसका हल क्षेत्र किधर की तरफ आएगा, कैसे कैसे आएगा, इसको बनाओ। चलिए चेक करें, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, संगत सरल रेखा क्या बनेगी, x प्लस 2y बराबर 0। अब ये रेखा कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है, ये जो रेखा है ये रेखा कहां से पास हो रही है, मूल बिंदु से। अब ये रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है, तो मूल बिंदु इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एक पॉइंट तो मूल बिंदु हो गया, दूसरे पॉइंट के लिए क्या करें, x का मान 2 लगा दें, और x का मान अगर 2 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, 2 कॉमा -1। अब 2 कॉमा -1 लगाओ, किधर आएगा, 2 कॉमा -1 पॉइंट कहां पे लगेगा, 2 पे -1 यहां लगेगा, नीचे की तरफ कहीं लगेगा। अब इसको किससे मिला दो, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन हो गई आपकी x प्लस 2y बराबर 0, ये हमारे पास क्या हो गया, x अक्ष हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, y अक्ष हो गई। आ गई बात समझ में? अब x अक्ष और y अक्ष जब हो गई हमारे पास, तो अपन को करना क्या है, अब इसमें हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र के लिए 1,0 यहाँ होता है हमारा, 1,0 को इसमें क्या कराएं, सेटिस्फाई कर रहा है कि 1,0 सेटिस्फाई इसको, x का मान 1 और y का मान 0 लगाएं तो 1 प्लस 0 लेस देन इजिकल टू 0 आएगा। यहाँ लिख देंगे 1,0 को सेटिस्फाई कराने पर, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 1,0 इधर की तरफ है, तो अपन 1,0 के अपोजिट साइड में लेंगे, तो 1,0 इधर की तरफ है, तो हमारा हल क्षेत्र इधर की तरफ वाला हो जाएगा। हमारा हल क्षेत्र जो आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो किधर की तरफ का हिस्सा आ जाएगा, इधर की तरफ का भाग हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर सबको, कोई तकलीफ, ऐसे ही बनाया सबने, सही है सबका। चलिएगा, तो ये तो अपन की थी बेसिक बेसिक जानकारी। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली के सवाल जो हैं वो कैसे कैसे आएंगे और कैसे कैसे उनको हल करना पड़ेगा, उनको जरा देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 निकालते हैं अपन, किताब खोल लें अपनी अपनी, और किताब खोल करके एक्सरसाइज 12.1 निकालें, और एक्सरसाइज 12.1 का पहला प्रश्न अपन देखें। एक्सरसाइज 12.1 का पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो 12.1 का पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है अपन इसको देखें।
तो 12.1 के पहले प्रश्न में ये कहना चाह रहा है, एक तो आपको z बराबर दे रखा, z बराबर दे देगा 3x प्लस 4y, और इसका अपन से कहेगा अधिकतमीकरण करो या न्यूनतमीकरण करो। इसके साथ में पहले सवाल में यहां तो लिखा हुआ है कि इसका क्या करो, अधिकतमीकरण, अंग्रेजी में लिखा आएगा मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। या तो इसमें लिखा आएगा कि अधिकतमीकरण करो या फिर क्या आएगा, न्यूनतमीकरण करो। ये तो होता है हमारा, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट, मतलब उद्देश्य होता है ये, जिसका हमें अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकालना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उद्देश्य। और साथ में इसके आपको देगा अवरोध, कुछ अवरोध आपको यहां पर दे रखें, अवरोध को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, अवरोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो साथ में आपको कोई क्या देगा, अवरोध देगा। तो अवरोध आपको क्या क्या दे रखे हैं, अवरोध दे रखे हैं इसमें आपको x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 4, कॉमा x ग्रेटर देन इजिकल टू 0, कॉमा y ग्रेटर देन इजिकल टू 0, ये आपको दे रखे हैं अवरोध। इन अवरोधों के अंतर्गत, इन अवरोधों के साथ में इस z का हमें क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, इस z का हमें अधिकतमीकरण करना है। z का अधिकतमीकरण करना है मतलब हमें z का मैक्सिमम मान बताना है, और साथ में ये बताना है कि z का मैक्सिमम मान किस पॉइंट पर आएगा। साथ में क्या बताना है कि z का मैक्सिमम मान किस पॉइंट पर आएगा। तो इसको पता लगाने के लिए जितने भी अवरोध दे रखे हैं, पहले इन सब का क्या बनाएंगे अपन, संगत रेखाएं, क्या लिखेंगे अपन, सबकी संगत रेखाएं, और सबका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे अपन, संगत सरल रेखाएं। संगत सरल रेखाएं क्या क्या बनेंगी, एक तो बनेगी x प्लस वाई इजिकल टू 4, एक बनेगी x बराबर 0, और एक बनेगी y बराबर 0। ये जो पूरा काम है ये अपना लाइनिंग वाले पेज पर होगा, ये पूरा कार्यक्रम कहां पर होगा, अपना लाइनिंग वाले पेज पर होगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में इनका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे सबका, क्या बनाएंगे, सबका ग्राफ। अब इन सारी रेखाओं का क्या बना सकते हैं, ग्राफ। ग्राफ के लिए इनके पॉइंट अपन निकाल सकते हैं मुजबानी, इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, x बराबर 0 लगाएंगे तो y बराबर 4, 0,4 हो जाएगा, y का मान 0 लगाएंगे तो x बराबर 4, 4,0 हो जाएगा। x बराबर 0, ये x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष, x बराबर 0 का मतलब क्या है, y अक्ष। y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 होता है, और y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष। तो अपन को देखो इसमें जो पॉइंट आएंगे इसमें 0,4 आएगा और 4,0 आएगा, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ही आएंगे। तो अपन को y पॉजिटिव में बड़ी बनानी है और x पे पॉजिटिव बड़ी बनानी है। तो ये ग्राफ पेपर पे x अक्ष और y अक्ष खींच लोगे अच्छे से स्केल से, ठीक है ना। 2-3 लाइन इधर कुछ पार्ट निकाल लेना, कि बिल्कुल ही नहीं निकालो ऐसा मत करना, थोड़ा सा पार्ट निकाल लेना, इधर कुछ निकाल लेना। अब अपन को सबसे पहले तो इसमें क्या मानना पड़ता है, पैमाना। आपके पास काफी सारा, अब यहाँ पे पैमाना इस सबसे लेना है कि अपने पॉइंट आ जाएं, अपन को 4 तक चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर बराबर पैमाना ले लेना। पैमाना ग्राफ पेपर पे पैमाना लिखना बहुत जरूरी है, ग्राफ पेपर पे जब ग्राफ बनाओगे तो क्या लिखना जरूरी है, पैमाना। तो पैमाना कैसे लिख देना आप, 2 सेंटीमीटर बराबर, एक बड़ा खाना जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। बचपन में तो अपन एक बड़ा खाना एक छोटा खाना ऐसे लिखते थे, यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर, 2 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख देंगे, 1 यूनिट, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर भी यही लिख दो, वाई अक्ष पर भी पैमाना यही मान लें अपन, है क्या नहीं। तो कैसे कैसे आ जाएंगे हमारे पॉइंट, मतलब 2-2 सेंटीमीटर पे 1, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2 लगा देना, फिर 2 सेंटीमीटर पे 3, फिर 2 सेंटीमीटर पे 4। इससे क्या है, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, और जगह कम हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लेना। तो जैसी जगह उस हिसाब से अपन पैमाने को छोटा बड़ा कर लेंगे अपन, ठीक है ना। और वाई अक्ष पे भी 2-2 सेंटीमीटर पे लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 लगा लोगे ना पॉइंट। तो ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे बना के देखना है अपन को, ये ग्राफ पेपर लेके आना साथ में, है ना। अब इन सारे पॉइंटों को ये ग्राफ पेपर पे बनाओ और इन पॉइंटों को लगाएं। इसके लिए x का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर 4 आएगा,
तो एक तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0,4 यहाँ आएगा, और एक आएगा 4,0, ठीक है ना। ये तो पॉइंट हो गया हमारा 0,4, ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0, और इन दोनों को स्केल से क्या करेंगे अपन, मिला देंगे। इसका नाम लिख देंगे, ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 4, ये x अक्ष हो गई, और ये हमारे पास हो गई y अक्ष, ठीक है ना। अब इसमें इसकी जो असमीका है वो ये है, इसको मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। मतलब इसमें किधर की तरफ का हल क्षेत्र आएगा, मूल बिंदु की ओर। तो हल्का सा पेंसिल से निशान लगा लेंगे कि हमें इधर का हिस्सा लेना है। अभी हल्का सा पेंसिल से लगा लेंगे ताकि ध्यान रहे, लगाएंगे तो बाद में, अभी पूरा नहीं करना है। अभी आपको ध्यान रहना है कि लाइन के, इस लाइन के इधर का हिस्सा लेना है। अब x बराबर 0 क्या चीज होती है, बाई अक्ष। तो x बराबर 0 कौन सी लाइन है, x बराबर 0 हमारी ये बन जाएगी, ये जो बाई अक्ष है ये हमारी x बराबर 0 हो गई, है कि नहीं। और अपन को x पॉजिटिव लेना है, x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है x पॉजिटिव। x पॉजिटिव किधर होता है, बाई के इधर की तरफ, मतलब इसके इधर की तरफ का हिस्सा लेना है अपन को। x ग्रेटर देन 0 लेना है ना अपन को, मतलब x का मान पॉजिटिव किधर होगा, बाई के इधर की तरफ। इधर की तरफ तो x नेगेटिव होता है, और इसमें बाई बराबर 0 का मतलब हो गया x अक्ष, बाई बराबर 0 का मतलब हो गया x अक्ष, और बाई का मान क्या लेना है, पॉजिटिव। तो बाई का मान पॉजिटिव किधर आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऊपर। अब अपन को वो हल क्षेत्र लेना है जो इन तीनों की बात माने, मतलब इसके इधर हो, इस लाइन के नीचे हो, इसके ऊपर हो। तो कौन सा हल क्षेत्र आएगा हमारे पास, इन सब की बात मानने वाला हल क्षेत्र ये होगा। ये हमने वो हल क्षेत्र ले लिया, ये इस लाइन के नीचे है, इसके इधर है, इसके इधर है कि नहीं। ये वाला हल क्षेत्र नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये इसके इधर नहीं जाना, इसके नीचे जाना। अब ये हल क्षेत्र आ गया। अब इस हल क्षेत्र में इसकी अगर ये इसकी क्या हो गई, बाउंड्री, इसकी बाउंड्री लाइन अगर करूं, मान लो रेड कलर से इसकी बाउंड्री लाइन कर दूं मैं, ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये हमारा प्लॉट हो गया, प्लॉट। इस प्लॉट की क्या कर दो, बाउंड्री कर दो। ये हमने इस प्लॉट की क्या कर दी, बाउंड्री कर दी, कर दी बाउंड्री। अब इसके कॉर्नर देखो, कॉर्नर कितने कॉर्नर हैं इसमें, 3 कॉर्नर है। एक कॉर्नर तो ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0। एक कॉर्नर ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, और एक कॉर्नर ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। इसके क्या देखने हैं अपन को, कॉर्नर देखने हैं। तो यहां तक की चीजें नोट कर दी आपने, लिख दिया। आगे चलें, तो यहां तक लिखने के बाद अब अपन इसमें एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल। और टेबल में एक कॉलम तो बनाएंगे अपन कोणीय बिंदु, एक कॉलम तो किसका बनाएंगे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु को अपन बोलते हैं अंग्रेजी में एंगुलर पॉइंट। और एक कॉलम बनाएंगे जेड का। जेड इजिकल टू क्या दिया है प्रश्न में अपन को, जेड इजिकल टू दिया है अपन को 3x प्लस 4y। तो एक बनाएंगे अपन जेड इजिकल टू 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, कॉर्नर एक तो आ रहा है हमारे पास 0,0, एक कॉर्नर हमारे पास आया था 4,0, और एक कॉर्नर क्या आया था 0,4। 3 कॉर्नर आए हमारे पास, तीनों कॉर्नर लिख देंगे। एक कॉर्नर हमारे पास आ गया 0,4। टेबल हमारी, इस टेबल को थोड़ा सा सजा दो। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंटों पे जेड के मान निकाल निकाल के देखने, सारे कॉर्नर पॉइंटों पे किसके मान निकाल के देखने हैं, जेड के। 0,0 पे निकालेंगे एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो जेड का मान क्या आएगा, 0। 4,0 पे निकालेंगे एक्स का मान 4 लगाएंगे, वाई का 0। एक्स का 4 लगाएंगे तो 3 चौकू 12, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें एक्स का मान क्या लगाना है, 0, वाई का लगाना है 4। एक्स का 0 लगाएं, वाई का 4 लगाएं, तो मान क्या आएगा, 16। अब क्या करना है अपन को, अधिकतमीकरण। तो इनमें देखेंगे अधिकतम मान, और सवाल हो अगर न्यूनतमीकरण का, मिनिमाइजेशन का, तो क्या देखेंगे, न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कौन सा आ रहा है इनमें, 16। तो ये हो गया अधिकतम, मतलब जेड का अधिकतम मान का कितना होगा, 16। कितने पर होगा, 0,4 पर, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः जेड अधिकतम, जेड का अधिकतम मान 16,
जेड का अधिकतम मान 16 बिंदु 0,4 पर होगा। जेड का अधिकतम मान 16 बिंदु कहां पर होगा, 0,4 पर होगा। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को यहां तक वो तो बताइए। तो इस तरह से अपन को ये सवाल कर करके देखने हैं 12.1 के। 12.1 के सवालों का तरीका समझ में आया सब लोगों को? तो इन सवालों को करके देखना आप लोग, जितने भी बन सकते हैं उतने, नहीं बनेंगे तो मैं तो करवाऊंगा ही, खैर ठीक है ना। तो जो जो सवाल आप लोगों से बना सकते हैं, जिन सवालों को खुद से कर सकते हैं उनको खुद से करके देखो, जो नहीं आएंगे उनको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चौथा, छठा और नौवां ट्राई मत करना बस अभी, चौथा, छठा और नौवां, उसके अलावा सारे ट्राई कर लेना, बाकी के सारे सीधे सीधे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा। चौथे, छठे और नौवें को छोड़ करके बाकी सवालों को ट्राई करो, और कोई दिक्कत आती है तो उनको अगली क्लास में देखते हैं अपन, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।